हम आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं कि अपना सेशन जो है हम लोग हमेशा मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या है कि हम जब भी ऐसा कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने जो गुरु है, अपने जो परंपरा है, जो भगवान हैं, अष्ट सखी हैं, उन सब का हम आशीर्वाद लेते हैं, फिर ये शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साधुवैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो आज हमें शुरू करना है 217 से। हम दूसरे चैप्टर पे हैं और 17 श्लोक से हमें शुरू करना है। तो पहले हम देखते हैं हम लोगों ने पिछली सेशन में कहाँ पे ख़त्म किया था। तो 216 में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत, जिसको कि भौतिक शरीर बोलते हैं, का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। अभी देखिए, अभी कृष्ण जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि अरे कई जो बड़े बड़े संत हुए ना, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, इसका पूरा एनालिसिस किया है, पूरा रिसर्च किया है इसके ऊपर। फिर उन्होंने निकाला कि जो हमारा शरीर है वो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो आत्मा है वो परमानेंट है। देखिए, अभी भगवान ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये मैंने ये बोला है कि मैं भगवान हूँ, भाई वो तो सबसे ऊपर है ना, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो अभी जो है, जैसे एक तरह से क्लास शुरू हुई है, राइट, क्लास शुरू हुई है, तो जो टीचर है वो पहले थोड़ा सा वो बता रहा है कि हाँ उसने बोला, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट को है टीचर के ऊपर कितना विश्वास है कितना नहीं वो पता नहीं है। अब धीरे धीरे वो उस पर लेके जाएंगे कि मैं भगवान हूँ। अभी वो एकदम से बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, सबको ये समझ है, अर्जुन को पता है कि वो भगवान है, लेकिन अभी वो खुद से नहीं बोल रहे हैं। वो खुद से जब धीरे धीरे ज्ञान उसको बताएंगे कि वाकई मैं, भाई ऐसे नहीं कि लोग बोल रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे में वाकई में ज्ञान है, इसीलिए मैं भगवान हूँ, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी आते हैं 217 पे। 217 है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययं स्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सिंपल हिंदी में वो कह रहे हैं कि पूरे शरीर में हमारे जो एक तरह से, जिससे हमें ये जान, जिसको हम बोलते हैं प्राण है हमारे में, हमारे प्राण कौन है, ये आत्मा है, प्राण। ये जो हमारे शरीर है, हमारी अच्छी स्किन है, अच्छे बाल हैं, सुंदर आंखें हैं, ये इसकी वजह से हम जिंदा नहीं हैं। ये हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके बगैर भी हम जिंदा रह लेंगे, दर्द से रहेंगे लेकिन रह लेंगे। आत्मा के बगैर एक सेकंड के लिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो वो कृष्ण जी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा उन्होंने इसका डिटेल दिया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आत्मा के बारे में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये श्लोक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाता है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है, सारे शरीर में व्याप्त मतलब कि आत्मा तो छोटा सा है, लेकिन पूरे शरीर में वो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो रहता तो हृदय में है, लेकिन आपका जो पैर का जो अंगूठा है वो भी आप हिला पाते हो, किसकी वजह से, क्योंकि उस आत्मा की वजह से। वो आत्मा निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो शरीर कुछ नहीं कर सकता फिर वो,
राइट। तो उस वजह, वो कहने का मतलब है कि उस शरीर, उस जो आत्मा का प्रभाव जो है वो पूरे शरीर के कण कण में, जगह जगह पे, हर एक कॉर्नर पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद है हमारा, उसमें ये कहा जाता है कि जब एक बाल के ऊपरी बिंदु को 100 भागों में विभाजित किया जाता है और फिर ऐसे प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक भाग आत्मा के आयाम का माप है। मतलब कि अगर सिंपल उसमें लें तो एक बाल का जो एक बाल को अगर आप 10,000 भागों में उसको डिवाइड करेंगे तो उसमें से हर एक बाल जो है उतनी बड़ी आत्मा होती है, जो कि एक हम नॉर्मल आइज से तो हम कर ही नहीं सकते ये। इवन जो हमारे पास मशीनें पड़ी हैं उनसे भी इसको करना बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं इतनी छोटी आत्मा होती है और वो आत्मा हमारे हृदय में होती है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये। कहते हैं कि इसलिए आत्मा का व्यक्तिगत कण भौतिक परमाणुओं से छोटा एक आध्यात्मिक परमाणु है। तो एक तो हमारे एटम्स होते हैं, राइट, जितने भी एटम्स होते हैं बॉडी में, बोलते हैं ना परमाणु होता है, तो वो है भौतिक परमाणु, और ये है आध्यात्मिक परमाणु है। हम भी उतने ही हैं, ये हम मतलब हमारी जो आत्मा है वो उतनी ही है, लेकिन ये आध्यात्मिक हो गई या जिसको बोल सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, और एक है मटेरियल जिसको भौतिक बोलते हैं। और कहते हैं कि और ऐसे परमाणु असंख्य हैं जो भौतिक हैं, और जो हमारी आत्मा भी बहुत सारी आत्माएं हैं। ये बहुत छोटी आध्यात्मिक चिंगारी भौतिक शरीर का मूल सिद्धांत है, और ऐसी आध्यात्मिक चिंगारी का प्रभाव पूरे शरीर में वैसे ही फैलता है जैसे किसी औषधि के सक्रिय सिद्धांत का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है। अब जैसे आत्मा की बात करते हैं ना, हम आत्मा कहते हैं बहुत सारी आत्माएं। कैसे बहुत सारी आत्माएं? हम तो सिर्फ कितने 5 अरब लोग हैं, 5 या 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में। इतनी आत्माएं क्या? नहीं। आप अपना घर ले लीजिए, कोई भी एक अपना घर ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कितने घास हैं या कितने पेड़ पौधे लगे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, वो हर एक में आत्मा है, क्योंकि वो जी रहे हैं, राइट। वो लिविंग बीइंग्स हैं, हम बोलते हैं ना उनको, वो जीते हैं, उनमें जिंदगी होती है। अच्छा, कैसे पता चलता है उसमें जिंदगी है? क्योंकि वो एक ना रशिया का साइंटिस्ट है, मुझे नाम नहीं याद, उसने एक कैमरा बनाया। उसने उस कैमरा से जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं ना ऑरा, या हर एक का प्रभाव होता है, ज्योति होती है, हर एक में से प्रकाश निकलता है, भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलता है, वो उसकी फोटो ले सकता है। हम सब में से थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो वो उसकी पिक्चर ले सकता है। अब उसने वो कैमरा बनाया, वो कैमरा उसने प्लांट्स के ऊपर किया, जो प्लांट्स थे या जो ये पेड़ पौधे थे ना, उनके ऊपर उसने कैमरा लगाया। और उसने क्या नोटिस किया कि जब तो हम कोई बड़ा अच्छा, जैसे किसी बच्चे को या किसी जानवर को भी अगर आप बड़े प्यार से कुछ खिलाने पिलाने जाएंगे तो बड़ा खुश हो जाता है, वो शांत रहता है, राइट। ऐसे कहते हैं जब आप पेड़ पौधे को जब पानी लेके जा रहे हैं ना, बड़े शांत भाव से आप पानी देने जा रहे हैं उसको, तो उसकी जो वो चमक है, उस कैमरे में आया कि उसकी चमक बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई आरी लेके जा रहा है या कोई काटने वाली चीज़ से उसको काटने के लिए जा रहा है, तो जैसे डर गया, उसके जो वो प्रकाश है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसने ये उसमें एनालाइज किया, और फिर उसने सेम चीज़ की ह्यूमंस पे, हमारे इंसानों पे, कि जो जिंदा है उसमें एक प्रकाश उसको दिख रहा है, लेकिन जैसे वो मर जाता है उसमें प्रकाश गायब है, और जब वो मरने वाला है तो प्रकाश उसका बहुत छोटा सा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पेड़ पौधे हैं इनमें आत्माएं हैं, ये भी एक लिविंग बीइंग्स हैं, और ये अपने पिछले कर्म भुगत रहे हैं, राइट। अपने पिछले कोई ना कोई कर्म जो है वो भुगत रहे हैं। जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं बहुत उम्र तक चलते हैं, राइट, कुछ होते हैं बहुत छोटी उम्र में खत्म हो जाते हैं। तो वो सबका जो, किसी को घास का तिनका बनना लिखा होता है, किसी को बड़ा पेड़ बनना लिखा होता है, तो ये सब हमारे कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से चलता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं, ऐसे मुंडक उपनिषद है, उसमें परमाणु आत्मा के माप को आगे समझाया गया है। आत्मा आकार में परमाणु है और इसे पूर्ण बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। ये परमाणु आत्मा 5 प्रकार की वायु, मतलब कि प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में तैर रही है। ये तो मेरे ख्याल से अगर आप ये जो रामदेव बाबा है उनका सुनते हो तो ये इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, पूरी योगा जो है इसी में चलती है। कि ये जो इनको बोलते हैं, ये अलग अलग तरह की हवाएं होती हैं या एयर होती है, और प्राण वायु जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग तरह की वायु है हर एक। और
शरीर के अलग अलग हिस्सों में होती है, उसी के ऊपर हमारे जो प्राण है वो तैरते हैं, या आत्मा जो है वो तैरती है, ये बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीवों के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। ये आत्मा की बात करें कि आत्मा जो है वो 5 प्रकार की वायु में तैर रही है, हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीवों के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। जब आत्मा 5 प्रकार की भौतिक वायु के प्रदूषण से शुद्ध हो जाती है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित होता है। हठ योग प्रणाली विभिन्न प्रकार की बैठने की मुद्राओं द्वारा शुद्ध आत्मा को घेरने वाली 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करने के लिए है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्म आत्मा को भौतिक वातावरण के बंधन से मुक्त करने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आजकल जो हमारा योगा रह गया ना, पूरे दुनिया में फैला हुआ योग साधना योगा, तो योगा को क्या बना दिया है कि आप इससे अपनी जो सेंसेस है, अपनी जो इंद्रियां हैं, उसकी तृप्ति करने के लिए आप एकदम से हृष्ट पुष्ट रहने के लिए अगर कुछ करना है तो योगा कीजिए, वो ये बोलते हैं। कुछ लोग उसको करते हैं कि दिमाग में पीस हो जाए जी, बहुत शांति मिलती है उससे, इसलिए करते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है? योगा का जो मेन पर्पज़ है, वो पर्पज़ है कि ये जो 5 तरह की वायु है उसको शुद्ध करना, राइट। अच्छा, उसको शुद्ध करने से क्या होगा? उसको शुद्ध करने से ही जो आत्मा है वो अपना जो उसका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, या उसका जो आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो उजागर होता है, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। अगर इसको हम समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अगर हम जैसे दही जमाना है या कोई भी खाना आपको रखना है कहीं पे, अगर गंदे बर्तन में या ख़राब बर्तन में जो अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें रखेंगे तो क्या होगा? चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है। चीज़ जो है वो जो भी वो वस्तु है या जो भोजन है वो ख़राब हो जाएगा जल्दी, वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसमें बदबू आ जाएगी, या वो बिल्कुल खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब, ठीक है ना। तो हमारी जो शरीर है ये एक तरह से यूटेंसिल है, ये ऐसा एक बर्तन है। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आत्मा पड़ी हुई है। अगर वो बर्तन को हम अच्छे से साफ कर लें अंदर से, और वो साफ करना क्या, वो 5 वायु जो है उसको अगर साफ कर लेना अच्छे से, तो वो जो आत्मा है वो वहाँ पे वो अपना जो है उसको असलियत अपनी अपनी जानना शुरू हो जाती है, अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती बाद में, फिर वो अपने आप उसको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है और उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरा जो आध्यात्मिक रूप है, स्वरूप है, वो है क्या। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि मुंडक उपनिषद के अनुसार ये परमाणु आत्मा प्रत्येक जीवित इकाई के हृदय में स्थित है, और क्योंकि परमाणु आत्मा का माप भौतिक वैज्ञानिकों की शक्ति से परे है, उनमें से कुछ मूर्खता पूर्वक दावा करते हैं कि कोई आत्मा नहीं है। पहले बहुत सारे होते थे ऐसे साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो बोलते थे अरे कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये सिर्फ शरीर है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल इधर से भाग रहे हैं, कुछ उधर से भाग रहे हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं, एक बड़ा सिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब सब बड़े मेल जोल से सब साथ में चलते हैं और ये शरीर चलता रहता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपका जो इंजन है, गाड़ी का इंजन है, जिन लोगों ने कभी गाड़ी का इंजन देखा हो, कभी नहीं देखा तो कभी यूट्यूब पे खोल के देखो, अभी देखना, कोई ना छोटा सा वीडियो होता है उसमें देखना कैसे चलता है। उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं और वो सब एक तालमेल से चलनी चाहिए। अगर वो तालमेल से थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो गाड़ी नहीं चलती, इंजन चलना बंद हो जाएगा, इंजन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी बीच में खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर उसमें इंजन ऑयल कम हो गया, इंजन ऑयल भी पूरा चाहिए, उसमें कूलेंट भी पूरा चाहिए, उसके जो पिस्टन हैं वो बिल्कुल सही टाइम पे उस पोजीशन पे आने चाहिए जहाँ पे होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। और लेकिन किसने बनाया? अपने आप बना क्या? वो अपने आप तो नहीं बना ना, किसी ने बनाया उसको किसी ने बनाया तो वैसे बना। तो ये शरीर अपने आप, ये सब कैसे अपने आप चलता रहेगा? किसी ने तो बनाया है इसको, और उसमें कोई चलाने वाला, जैसे उसमें पेट्रोल होता है गाड़ी में, एक पेट्रोल चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको चलाने के लिए, तो यहाँ पे वो आत्मा है, आत्मा ही वो एनर्जी है जिससे ये सब चलता रहता है। ऑफ कोर्स जो शरीर को खाना भी चाहिए, भोजन चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन अगर आप आत्मा ना हो, उसको जो मर्जी डालते रहो उसके अंदर, उसमें कुछ नहीं होने वाला। वो कहीं जब वो भोजन जाता है तो उसको, जो भोजन उसमें जाता है शरीर में, उसको पचाने के लिए भी वो सारी जो चीज़ें हैं, उसकी जो शक्ति आती है, जो मेन शक्ति, वो आती है आत्मा से। चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत परमाणु आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा के साथ हृदय में मौजूद है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ हृदय में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सबके शरीर में
जो हृदय है वहाँ पे अगर हम बैठे हुए हैं, मतलब हमारी आत्मा जो बैठी है, तो उसके साथ परमात्मा भी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आता है नमस्ते। जब हम नमस्ते करते हैं उसका अर्थ क्या होता है, वो आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आप खुद सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है, नमस्ते का अर्थ क्या होता है और उसमें इसका क्या लेना देना है, ये आप खुद सोचिए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो उसके बाद है कि परमात्मा साथ मौजूद है और इस प्रकार शारीरिक गतिविधि की सभी ऊर्जाएं शरीर के इस हिस्से से निकल रही हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने वाली कणिकाएं, कणिकाएं मतलब नर्व्स जो हैं, आत्मा से ऊर्जा एकत्र करती हैं। जब आत्मा इस स्थिति से दूर चली जाती है तो ये सारा जो संलयन के इसमें लिखा है, लेकिन उत्पन्न करने वाली रक्त की गतिविधि बंद हो जाती है, कि ये जो सब एनर्जी आ रही है वो बंद हो जाती है। तो उसके बाद सबको चलना बंद हो जाता है धीरे धीरे। चिकित्सा विज्ञान लाल कणिकाओं के महत्व को स्वीकार करती है। कोई रेड नर्व्स होती हैं, उनको बोल रही कि साइंस कहता है कि यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से सब चल रहा है। परंतु ये निश्चित नहीं कर पाता कि ऊर्जा का स्रोत आत्मा है, कि वो आता कहाँ से, वो बनते कैसे हैं, वो एकदम से बनना बंद क्यों हो जाते हैं और एकदम से बनते कहाँ से है वो। हालांकि चिकित्सा विज्ञान ये स्वीकार करता है कि हृदय शरीर की सभी ऊर्जाओं का केंद्र है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा 270। नेक्स्ट 218। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणाः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। ले देखिए, भगवान ये बोलना चाह रहे थे कि भाई ये जो जितना हमारा बॉडी है ये सब है, इसका तो खत्म होना ही है, तो तुम युद्ध करो। अब प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखती है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर को बनाए रखता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, शरीर विघटित होना शुरू हो जाता है, मतलब एकदम से गलना सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये आत्मा ही है जो शरीर को बनाए रखती है। शरीर स्वयं महत्वहीन है, कि शरीर जो है वो खुद इतना, हाँ ऑफ कोर्स शरीर जो है उसकी भी एक एज होती है कि कितने साल तक, जैसे 100 जैसे कोई 80-90 साल की आयु तक पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो ढलना शुरू हो गया है। चीज़ें मतलब जो अच्छी खासी चल रही थी पहले, अब वो मशीनरी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, तो उसकी भी एज है, लेकिन वो तब भी चलती रहती जब तक आत्मा बीच में बैठी हुई है। ठीक है ना। और रिष्ट पुष्ट शरीर से आत्मा निकल गई तो उस रिष्ट पुष्ट शरीर जो वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जो बाद में जो खैर पहले ही बूढ़ा शरीर है वो तो वो भी गलता ही है, वो तो पता ही है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर पहले जो तंदुरुस्त शरीर है उसमें से भी आत्मा निकल गई तो भी सड़ना गलना शुरू हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मेन जो है वो आत्मा है, वो मेन है उसमें। नेक्स्ट 219। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते पहले प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा इसको। वैदिक आदेश है मां हिंसात सर्वभूतानि। ये वेदों में लिखा है, वेदों का ये थोड़ा छोटा सा श्लोक का एक पाठ है कि मां हिंसात सर्वभूतानि। इसका मतलब है कि कभी किसी के प्रति हिंसा ना करें। ना ही ये समझना कि जीव की हत्या नहीं की जाती पशुवध को बढ़ावा देता है। मतलब जैसे इसमें लिखा है ना कि जीव की तो वो हत्या होती नहीं। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि अरे जीव की तो कोई हत्या ही नहीं होती, ठीक है, तुम ऐसे परेशान हो रहो, वो तो हत्या तो जो आत्मा है उसको तो कोई मार नहीं सकता, तो शरीर तो इतना मरना ही है, तो इसमें क्यों चिंता करें। उसका मतलब ये नहीं है कि हम जाएं और मारना शुरू कर दें, मार काट शुरू कर दें, उसका मतलब ये नहीं है। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक वो कहते हैं कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि उसका मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ है कि पशुवध को बढ़ावा दिया जाए। बिना अधिकार के किसी के शरीर को मारना घृणित है और राज्य के कानून के साथ साथ भगवान के कानून द्वारा भी दंडनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अर्जुन धर्म के सिद्धांत के लिए हत्या में लगा हुआ है, ना कि सनक से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं हम आज के दुनिया में। अब अगर कह रहे हैं कि अब यहाँ पे भगवत गीता में क्या हो रहा है, अर्जुन कह रहा है भाई मुझे नहीं लड़ना, कृष्ण कह रहे नहीं तू लड़,
ये सारे रीजन दे रहे हैं कि भाई इस वजह से तू लड़। वो कह रहा नहीं, मुझे नहीं लड़ना। अब ले देखे सब आप लोगों ने कई ने सुना होगा कि अरे भगवान कह रहे हैं तो इसलिए लड़ो। अब यहाँ पे भी जैसे भगवान कह रहे हैं कि अरे वो तो शरीर है, शरीर तो वैसे भी खत्म होना है, मारो इसको, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम मार दोगे, तुम नहीं मार सकते। वो यही कह रहे हैं ना। अब यही हम लागू करें, ये जो जिहाद वगैरह चला रहे हैं वो भी यही कहते हैं ना कि अल्लाह कह रहा है, मैंने अल्लाह ने बोला है कि मार दो इनको, तो हम मार रहे हैं, तो हमें तो वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, जन्नत मिलेगी, राइट। यही बोलते हैं। तो वो ठीक है क्या, वो कोई फ़र्क नहीं है क्या? बहुत फ़र्क है। जो लास्ट में प्रभुपाद जी ने बोला कि हालांकि अर्जुन धर्म के सिद्धांत के लिए हत्या में लगा हुआ है, सनक से नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे भी बात करें, पहले तो उन्होंने बोल दिया कि देखो वो सनक से नहीं है, उसको ऐसे नहीं कि मन है उसका मारने का इसलिए मारने जा रहा है, वो एक धर्म का सिद्धांत है, उसको फॉलो कर रहा है। अब ऐसे जिहाद भी करते हैं, हम भी धर्म का सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, हमारी किताब में तो ये धर्म लिखा है, तो हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अंतर उसमें यह है कि जब अर्जुन मार रहा है तो अर्जुन के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए हैं उनके साथ, राइट। उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनका हक जो है, जो उनका बनता है, उनको नहीं दिया जा रहा है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, राइट। और जिहादी जो है वो किसके लिए लड़ते हैं? वो कहते हैं कि या तो सारे अल्लाह को माने, नहीं तो सारे चलो जाओ जी, सबको काट मार देंगे हम। वो तो यही कहते हैं ना, बाकी तो कुछ नहीं उनका बस ये है कि भाई हर जगह पे हमें अल्लाह चाहिए, बाकी जो भी हैं वो सब जो भी वो बोलते हैं उनको मार देंगे। तो वहाँ पे हम उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे उनके साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार के बाद भी उन्होंने अत्याचार सहा, उसके बाद भी उन्होंने क्षमा कर दिया उनको। कितनी बार अत्याचार हुआ, बचपन में उनको मारने की कोशिश की गई, जब बड़े हो गए तब उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद वो 2-3 साल वनों में रहे, एक राजा महाराजा के बच्चे होने के बावजूद भी वहां पे रहे। उसके बाद फिर से उनको तरह तरह के तरीकों से मारने की कोशिश की गई। उनको जब अपना राज्य, उन्होंने एक जंगल पकड़ा दिया था उनको, जहाँ पे इंद्रप्रस्थ बनाया था, वो बहुत भयंकर जंगल था, ऐसा भयंकर जंगल था कि किसी आम इंसान के बस की नहीं थी कि उसमें राज्य स्थापित कर सकें। और इसी वजह से उन्होंने कौरवों ने उनको दिया था कि अरे यहाँ पे तो ये क्या रहेंगे, यहाँ पे तो इतने सांप बिच्छू इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे कोई रहने ही नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा इंद्रप्रस्थ करके जो राज्य था वो खड़ा कर दिया। और वहाँ से भी उनको जलन, वहाँ से भी उन्होंने क्या किया, उनको धोखे में जुए में हराया और उनको भेज दिया बनवास। तो 13 साल बनवास काटा। उसमें भी उनकी बीवी की इज्जत लूटने की कोशिश की, भरी सभा में सबके सामने उन्होंने कपड़े उतारने की कोशिश की उसकी। ये सब होने के बाद भी वो उनको क्षमा करने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे आप सिर्फ 5 गाँव दे दो, हमें नहीं चाहिए इंद्रप्रस्थ वापस, आप हमें 5 गाँव दे दो। उसके बाद भी जब वो नहीं माने तब वो लड़ रहे हैं। अब ये इसको कंपेयर करो इन जिहादियों के साथ, या जो भी बाकी इस तरह का जो भी चल रहा है, राइट। कोई भी इसका सामने स्टैंड नहीं करता है, कोई भी ऐसा फैक्ट ही नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ इसको लें कि हाँ जी ये धर्म, वो धर्म सिर्फ धर्म जो है वो धर्म एक छोटा सा 3 या 2.5 अक्षर का वर्ड नहीं है ये, या 2 अक्षर का वर्ड नहीं है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो धर्म वो फॉलो किया, क्या किया कि देखो मारने काटने से कुछ नहीं होगा, क्षमाशील होना चाहिए। ठीक है, कर दिया उन्होंने जो किया, जो भी है, 4 गांव दे दो, हम अपना गुजर बसर कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं माने वो। ओके एनीवेज, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। 220 न जायते म्रियते वा कदाचित नानायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि भगवान अभी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि भाई शरीर के मरने से आत्मा को कोई असर नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो उन्होंने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ बोली कि ना तो वो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं से पैदा हुआ था, कभी आज से कोई खरबों साल पहले ये जो हमारी आत्मा है, जैसे हम सब की जो अपनी अपनी आत्मा है, वो कहीं पैदा हुई थी। कहीं पैदा नहीं होते, हम ऐसे ही थे, शुरू से ऐसे ही थे। यहाँ कहेंगे जी हाँ जी कल को हम लोग बहुत खरबों साल बाद हम मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहने वाले हैं। या हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, वो भी कुछ नहीं होने वाला, हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे। तो हमारे लिए एक तरह से भविष्य और जो पास्ट है या काल है, कुछ नहीं है उसमें। हम ऐसे ही हैं। हम बस ये
बर्तन बदलते जा रहे हैं, कपड़े बदलते जा रहे हैं, कभी एक शरीर, कभी दूसरा शरीर, कभी इंसान का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी गधे का शरीर, कभी पेड़ का शरीर, कभी एक पौधे का शरीर, कभी पंछी का, कभी मछली का। इसी तरह से हम घूमते जा रहे हैं, राइट। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कहते हैं कभी कभी आत्मा को स्थिर कहा जाता है, कि जो चेंज ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे है एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब कुछ चेंज होता है, हर एक में परिवर्तन आता ही आता है, कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये बोलते हैं। आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता है, आत्मा वैसे की वैसी ही रहती है, ठीक है। शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों के अधीन है। ये माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर कुछ समय तक रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ प्रभाव पैदा करता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। हालांकि आत्मा ऐसे परिवर्तनों से नहीं गुजरती है, ठीक है। आत्मा कहीं से गुजरती नहीं ऐसे। और जैसे जो बोलते हैं ना निराकार, जिसको निराकार को मानते हैं, या जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमारी आत्मा है, मोक्ष का मतलब है कि आत्मा जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो गई, भगवान में समा गई। वो भगवान में समाने के बाद भी उनकी इसकी जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो ख़त्म नहीं होती कभी भी। वो जो इंडिविजुअलिटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इंडिविजुअलिटी क्या है कि हम एक सेपरेट, हमारा कोई जन्म नहीं हुआ। इंडिविजुअल जब हम लीन हो गए, मोक्ष का अगर बोलें कि भगवान में लीन हो गए, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ ये होगा कि हम उसमें मिल गए। अब हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी कोई नहीं है कि मैं या ये कोई नहीं है। अब सब सेम है, और कल को हो सकता है हम लोग फिर वहाँ से पैदा हो जाएं। तो पैदा होना, और वो तो उन्होंने पहले कृष्ण जी ने बोल दिया कि नहीं, पैदा वैदा तो तुम नहीं होते हो भाई, ना ही आपका कभी ख़त्म होगा, ना ही आपको कल को कभी ख़त्म होगा, ना पहले कभी ख़त्म हुए थे, ना ही आपने पहले कभी जन्म लिया, ना आगे कभी जन्म लोगे। आप ऐसे थे और ऐसे ही रहोगे, ठीक है। तो ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और क्योंकि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता इसलिए उसका कोई अतीत, वर्तमान या भविष्य नहीं होता। वह शाश्वत, सदैव विद्यमान और आदिम है, अर्थात उसके अस्तित्व में आने का इतिहास में कोई निशान नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अपने कर्मों के अनुसार, कभी हमें औरत का शरीर मिलता है, कभी मर्द का शरीर मिलता है, कभी जैसे मैंने बताया अलग अलग जानवरों का शरीर मिलता है, कभी हम लोग जैसे मनुष्य के शरीर में भी आते हैं, तो कभी हम लोगों को बहुत अच्छी जगह पे जन्म मिलता है जहाँ पे राजा महाराज हुए। कभी हम लोग एक तरह से राजा महाराज भी रह चुके हैं, हम लोग गरीब भी रह चुके हैं, हम लोग दरिद्र भी रह चुके हैं, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मा टाइप भी रह चुके हैं, ठीक है। हम लोग कभी ना कभी देवी देवता भी रह चुके हैं, हम लोग वो भी ले दे के वापस आते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वापस आना पड़ता है। उसका अर्थ ये नहीं कि आपको वापस चले जाओगे यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या जो आध्यात्मिक जगत है उसमें वापस चले जाओगे। तो वो कई जो देवी देवता होते हैं वापस आना पड़ता है। तो ये सब हम लोग जो ना, हम लोग सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे अटके हुए हैं, जहाँ पे भी हैं हम लोग वहाँ पे अटके हुए हैं। और ये अगर हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो सर्कल है ना, ये साइकिल है, ये साइकिल ख़त्म नहीं होने वाला कि हम लोग जन्म लेते हैं, फिर सारी उम्र फिर हम लोग, अच्छा अगर मैं एक दिन ऐसे सोच रहा हूँ हमारी लाइफ क्या है, पैदा हुए 3-4 साल तक तो सीखते रहे भी कैसे जीना, कैसे, फिर जी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर ये पढ़ो, पढ़ाई के पीछे लगे रहे, 15-20 साल पढ़ाई के पीछे लगे रहे हम लोग। फिर जी नौकरी करनी है, नौकरी मिल गई, चलो। फिर जी अब शादी करनी है, चलो शादी कर ली। अच्छा जी अब आगे बच्चे करने, चलो उस पर लगे रहे। तो ये करते कराते फिर फाइनली हम लोग रिटायर हो गए। अब फिर से जी अब मन नहीं लग रहा, कुछ तो करना है, ठीक है। रिटायर हो गए, घर पे मन नहीं लग रहा, कुछ तो करेंगे, चलो जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, या तो भगवान का नाम लेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे करते रहेंगे, और फाइनली हम ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिर वापस यही सब शुरू हो जाएगा, फिर अगले शरीर में जाएंगे, फिर वही दोबारा से शुरू। जो आपने PhD या जो भी अच्छी डिग्रियाँ हासिल की थी, दोबारा से चालू, सब कुछ दोबारा से शुरू। लेकिन ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, आधा घंटा हफ्ते में दे रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आपका जन्मों तक चलेगा, ये साथ में रहेगा, ये साथ आपका कभी नहीं छोड़ेगा। आप बाकी जो भी कर रहे हैं, सुबह से उठे हैं आप सुबह से उठ के आपने नहाया धोया, खाया पिया, जो भी किया आपने, वो सब जो है वो टेम्परेरी है, ठीक है, वो टेम्परेरी है। आपने अभी तक अपनी जो लाइफ में आपने डिग्रियां हासिल की, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उसकी वजह से, या नहीं कमा रहे हैं, जैसा भी है, वो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन वो टेम्परेरी है। वो इस शरीर तक है, अगले शरीर में दोबारा से जीरो से स्टार्ट, फिर से जीरो से स्टार्ट,
राइट। तो हम लोग अपने ऑफिसेज में ना हम लोग बात करते हैं एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो है हम लोग बोलते हैं कि वो जो हमें अभी अभी चाहिए, अभी नज़दीक में 1-2 साल 3-4 साल में चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल जो हमें अगले 10 साल में चाहिए। तो वो कौन से हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं 10 साल में और 4-5 साल में क्या। तो ये जो हमारी पढ़ाई लिखाई, घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनकी शादियां करेंगे, ये सब एक तरह से हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म जो 60-70 साल 80 साल के हम लोगों ने बनाए हुए ना कि हम लोगों ने 80 साल में ये सब करना है, वो है शॉर्ट टर्म गोल। ये जो है, जो भी आप करोगे इन 70-80 100 सालों में, ये यहीं का यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। फिर है लॉन्ग टर्म गोल कि जो आप करते हैं वो ऐसा करो कि जो आपके अगले जन्मों तक आपका साथ दे। भगवान की भक्ति करेंगे, वो आपको जन्मों जन्मों तक साथ देगा आपका। आप ये भगवद गीता पढ़ेंगे, इस तरह के ग्रंथ पढ़ेंगे, वो आपका जन्मों जन्मों तक साथ देगा। ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपने पूरे हफ्ते में कितनी ऐसी चीज़ें की हैं जिसका अगले जन्मों में कोई फर्क नहीं, फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसका आपको अगले जन्मों में फ़ायदा होगा। जो आपके साथ जो भक्ति है वो कभी भी नहीं छूटती मतलब कभी भी वो डाउन नहीं होती है। जो आपने ये कमाया है, ये भक्ति करके, जो भगवद गीता पढ़ के, इस तरह के ग्रंथ पढ़ के आप जो कमाते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है। चलिए, अभी टाइम हो गया, लेकिन मैं ये पूरा खत्म कर लेता हूँ। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है अथवा सदैव चेतना से परिपूर्ण है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो अगर हम में जान है तो इसका मतलब हम में आत्मा है, सिंपल। भले ही कोई व्यक्ति आत्मा को हृदय के भीतर नहीं पाता है जहां वह स्थित है, फिर भी वह केवल चेतना की उपस्थिति से आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। हालांकि आत्मा की यह चेतना परम की चेतना से भिन्न है। परम की चेतना कौन? परमात्मा। परमात्मा की जो चेतना, वो भी परम आत्मा। परमात्मा इज परम आत्मा और हमारी है एक आत्मा। तो हम में और उनमें क्या फर्क है कि उनकी चेतना जो वो परम है, उनकी अलग चेतना है, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि परम चेतना सर्व ज्ञान है, अतीत वर्तमान और भविष्य को सब जानते हैं, वो जो परमात्मा है। व्यक्तिगत आत्मा की चेतना भुलक्कड़ होने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे हमारी जो आत्मा है ना, वो थोड़ी भुलक्कड़ होती है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो वह कृष्ण के श्रेष्ठ पाठों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है। कि जब हम अपने इसको भूल जाते हैं ना, तो उसको जागरूक करने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए, ये सब जो अभी कर रहे हैं हम लोग, ये हम उसके लिए करते हैं। ठीक है। कि कृष्ण के बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो, सोचो, उसके बारे में मंथन करो कि ये क्या बोला, क्या कहा, कैसे किया। तो उस तरह से हमारी जो जितनी भी वायु हैं वो सब प्योर होंगी और जो आत्मा है उसमें ज्ञान आएगा। लेकिन कृष्ण भुलक्कड़ आत्मा की तरह नहीं है। यदि ऐसा है तो कृष्ण को भगवत गीता की शिक्षा बेकार होगी। आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, सूक्ष्म कण आत्मा और परमात्मा। ठीक है। तो कृष्ण जी की जो आत्मा है, कृष्ण जी का वो परमात्मा है, तो वो भुलक्कड़ नहीं है। अगर भुलक्कड़ होते तो ये सब ज्ञान को मतलब नहीं। तो ये शुरू में बोला ना उन्होंने कि मैंने पहले सूर्य को दिया था, तो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कह रहे। तो उनको सब याद है, हमें याद नहीं रहता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली बार 221 से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।